राधे प्रिय दर्शकों आज मैं बात करूंगा ढैया के विषय में। सिंह राशि पर शनिदेव की ढैया प्रारंभ हो रही है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके 2.5 साल थोड़े से खराब जाएंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को बताऊंगा आपके 2.5 साल बहुत अच्छे भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ढैया के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि जब भी लग्न से शनि चतुर्थ या अष्टम होते हैं तो उस राशि पर शनि की ढैया चलती है। अब ऐसे में देखिए, सिंह राशि वालों पर 29 मार्च के बाद शनि कहां आ जाएंगे? अष्टम स्थान में आ जाएंगे, तो आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, शनि आपकी जन्म कुंडली में किस किस स्थान के स्वामी होंगे, उस चीज को भी हमें देखना होगा। अब जैसे शनि आपके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ अर्थात छठे और 7वें भाव के स्वामी होंगे और आपके अष्टम भाव में जाएंगे। वहीं पर शनि की यहां पर सबसे बड़ी बात आती है दृष्टि की, कि गोचर में शनिदेव दृष्टि का फल कैसे देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक हमारा श्लोक है, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे जाएगा। यद भावस्याष्टमे मंदे यद भावस्याष्टमे मेक्षते तद भावः क्लेशमाप्नोति मूत्र्यादि फलमीरहेत। इसका अर्थ है, शनि जिस भाव में शनिदेव गोचर करते हैं वह जिस भाव से अष्टम होता है उस भाव से संबंधित हमें जातक को नकारात्मक प्रभाव देते हैं। वहीं पर और जिस भाव में शनिदेव की दृष्टि होती है वह भाव जिस भाव से अष्टम होता है उस भाव से हमें पीड़ा देते हैं। अब देखिए, जो भी हमारी सिंह राशि वाले जातक हैं, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और जन्म कुंडली में आप देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव तुला राशि में बैठे हों अथवा बृहस्पति के साथ बैठे हों, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो आपकी जन्म कुंडली में शुभ हो जाएंगे और आपके गोचर के अनुसार आपकी ढैया बहुत ही अच्छी जाएगी। वहीं पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों, मंगल, सूर्य, राहु के साथ बैठे हों, तो आपकी शनि की ढैया बहुत ही अच्छी नहीं जाएगी, वो खराब ही जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, शनि आपका अष्टम हो गया है। जो भी हमारे सिंह राशि वाले लोग हैं, इस बात का ध्यान दें कि शनिदेव जिस भाव से अष्टम होते हैं उस भाव को नकारात्मक प्रभाव देते हैं। आपको मैंने श्लोक के माध्यम से समझाया है, क्योंकि कोई भी चीज मैं बताता हूं बिल्कुल आपको सटीक तरीके से बताता हूं और उदाहरण के सहित बताता हूं। अब देखिए, शनि लग्न से अष्टम होंगे, अर्थात जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, शनि खराब अवस्था में बैठे हैं, तो उन लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। जैसे पैरों में समस्या हो सकती है, शनिदेव पैरों में हमेशा समस्या देते हैं। वहीं पर हमारा अष्टम भाव होता है मृत्यु का, आयु का, हानि का। यहां से जो है हम आध्यात्म भी देखते हैं। अगर यहां पर केतु बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ही आध्यात्मिक होता है, परंतु यहां पर जब शनि बैठते हैं तो आयु को तो बढ़ाते हैं, परंतु आपके स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकते हैं। जैसे आप अगर वाहन का यूज करते हैं तो आपका एक्सीडेंट बनाने की संभावना बनाएंगे। वहीं पर कोई ना कोई आपके ऊपर समस्या ऐसी आएगी कि आप कर्जा लेना पड़ सकता है, आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। अब देखिए, आपको मैंने बताया है शनि जिस भाव में जाते हैं वहां से जो भाव अष्टम होता है ना, जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव को नकारात्मक प्रभाव देते हैं। वहीं पर शनिदेव की जहां पर दृष्टि जाती है उस भाव से जो अष्टम होता है उस भाव को भी हानि देते हैं। अब देखिए, जो भी हमारे सिंह राशि वाले दर्शक हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, तो दशम भाव का जो अष्टम भाव होता है वो हमारा पंचम भाव होता है।
अर्थात जिन लोगों की सिंह राशि है, आपको संतान होने में देरी हो सकती है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में विद्या अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए विद्या अध्ययन में बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लग सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है। अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो पंचम भाव से प्रेम संबंध भी देखा जाता है। तो जो जातक सिंह राशि वाले हैं, उन पर शनि की ढैया रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि शनिदेव जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां से अष्टम भाव आपका पंचम भाव हो रहा है। तो आप लोग लव मैरिज शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की अवस्था अच्छी नहीं है, तो आप शनिदेव का जाप जरूर करा लें। अब हम बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि के बारे में। तो 3, 4, 5, 6, 7, तो 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। अर्थात सिंह राशि वाले लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि शनिदेव आपके कुटुंब वाले भाव को देख रहे हैं, वाणी वाले भाव को देख रहे हैं। इसलिए आप सभी को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा आपके कुटुंब से लड़ाई झगड़े की संभावना बन सकती है। अगर हम बात करें यहां से जो अष्टम भाव होता है, उससे हम क्या फल देखें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग्य स्थान आपका द्वितीय स्थान से पड़ रहा है। अर्थात भाग्य भी आपका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब अवस्था में बैठे हैं, तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप कोई काम करना चाहते हैं या आप किसी भी काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका काम नहीं बनेगा। अगर हम बात करें शनिदेव की दशम दृष्टि की, तो 7, 8, 9, 10 दशम दृष्टि सीधे सीधे आपके विद्या वाले भाव पर जा रही है, प्रेम भाव पर जा रही है और आपके संतान वाले भाव पर जा रही है। तो शनिदेव की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है दशम दृष्टि। ये जहां पर देखते हैं दशम दृष्टि से, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई नया कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर लें और शनिदेव की आराधना करते रहें। वहीं पर अगर हम देखें यहां से जो अष्टम भाव पड़ रहा है, वो भाव हमारा किस चीज का भाव है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात हमारा पंचम भाव से जो 8वां भाव पड़ रहा है, वो द्वादश भाव पड़ रहा है। और द्वादश भाव हमारा होता है विच्छेद, अर्थात विदेश यात्रा देखते हैं, खर्चे देखते हैं, यहां से जो है दूर हो जाने के संकेत होते हैं। अब जब यहां पर शनिदेव अष्टम है, जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से अष्टम भाव ये है, तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस भी लग सकता है, क्योंकि शनिदेव कैद बंधन के कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर आपके ऊपर पहले से कोई केस चल रहा है, तो और आपकी सिंह राशि है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव को देखना है। अगर उनकी अवस्था अच्छी नहीं है, तो आपको शनिदेव का जाप निश्चित रूप से कराना ही होगा। तो आज मैंने आप सभी को बताया है जिन लोगों की सिंह राशि है, उन पर शनि की ढैया का प्रभाव कैसा रहने वाला है। अब देखिए शनि यहाँ पर मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, तो यहाँ पर बहुत कुछ आपका ठीक भी रहेगा। जैसे आपका मन धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा लगेगा, आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने लगेंगे, आप आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लेने लगेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं। परंतु मैं आपको यही कहूंगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है और आपकी सिंह राशि है, तो आप अपने शनिदेव का जाप निश्चित रूप से करा लीजिए। अन्यथा जो मैंने आपको परेशानी बताई है, ये आपको 2.5 साल करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको ये शनि की ढैया का प्रभाव बता रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं, वह आपकी राशि होती है। उस राशि के अनुसार आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगी, अर्थात ये जन्म राशि पर आधारित है। दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार, राधे राधे।